मैं एक चीज कह रही थी गाइज कि काफी लोगों ने ना अब एक नई रट लगा रखी है, मैं प्यार प्यार की प्यार प्यार प्यार। तो यार मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस लेवल तक लोग गिरे हैं ना, जिस लेवल तक लोग गिरे हैं, तो इस चीजों को प्यार नहीं कहते। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे किसी भी रिलेटिव और मेरे फ्रेंड्स को समझाने का, कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। जिन भी लोगों के आप व्लॉग देख के मेरे पास बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हो, जिन भी लोगों की वजह से, मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि फालतू में मेरे किसी भी जनीते के पास कॉल करके कुछ भी कहने से फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने ना अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए है, और जो डिसीजन लिया है मैं उस पर ना बिल्कुल अटल खड़ी हुई हूँ। और बहुत सोच समझ के 3 साल 7 साल झेलने के बाद, 3 साल पूरा सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद जब मेरा एंड हो गया ना, जब मैंने ये डिसीजन लिया है, तो मेरा फाइनल डिसीजन है और मैंने किसी की बातों में आके नहीं लिया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कल को मेरे माँ बाप भी कहते हैं ना कि बेटा अपना डिसीजन चेंज कर ले, तो मैं अपना घर छोड़ के जाना मंजूर करूंगी, पर अपनी जिंदगी में बैक जाना मंजूर नहीं करूंगी। अगर मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं ना कि हाँ बेटा हम नहीं रख रहे, तू जा, तू वहां रह या तू जा यहाँ से, तो मैं जब भी बैक नहीं जाना पसंद करूंगी। मैं इतनी नफरत करती हूँ लोगों से, बहुत ज्यादा। और जो लोग कहते हैं कि माँ सिखा रही है, बाप सिखा रहा है, किसी को कोई नहीं सिखाता। और मैं तो बिल्कुल, मेरे लिए तो भूल ही जाओ कि मुझे कोई सिखाता होगा। जिस लेवल की मैं हूं ना, मैं किसी की नहीं सुनती। मेरे को जो अपना ठीक लगता है ना, मैं वो करती हूँ। और आजकल लोग, मेरा थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब मेरा ऐसे चल रहा है कि टाइम सबका बदल जाता है। मेरा खराब सिर्फ इसलिए चल रहा है कि मैं ना चीजें बोलती नहीं हूँ। और रही बात, लोग बोल रहे हैं कि जो हमने गलत करा तो उसके प्रूफ है, इस चीज के प्रूफ है, तो जहां प्रूफ देने हैं ना मैं वहां दूंगी। यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दूंगी। जहां देने हैं ना और जहां प्रूफ लगेंगे मैं वहां लगा दूंगी प्रूफ। मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है। बस मेरा एक ही कहने का मोटिव है, ये प्यार प्यार का झूठा ड्रामा, झूठा गाना गा के ना लोगों को सिंपत्ति, पहले मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में बुरा बोल लिया, मेरी बहन के बारे में बुरा बोल लिया, मेरे बारे में बुरा बोल लिया, मुझे 500 लोग रोज उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं, उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। और अब उस चीज को तुम बोल रहे हो मैं प्यार करता हूँ, तो इसे कोई प्यार प्यूर नहीं कहते। और प्लीज मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो डिसीजन है, मैं अपने डिसीजन पे बहुत खरी हुई हूँ और बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से। अपनी लाइफ को बहुत ठीक करना चाहती हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में अब ना इंटरफेयर करे कोई भी इंसान। और जिसके व्लॉग देख के आप यहाँ पे फालतू ही कमेंट करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मेरे किसी भी रिलेटिव को, मेरे किसी भी फ्रेंड को मेरे लिए कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे कोई चीजें ठीक नहीं करनी। मेरी लाइफ में जो अब चल रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। और मैं नहीं किसी के साथ रहना चाहती। मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। सो मुझे मेरी लाइफ में जीने दो, मैं जैसे रह रही हूँ मुझे रहने दो। लोगों को मैं गलत लग रही हूँ लगने दो। जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता होता है, बाकी लोग सिर्फ बात बना सकते हैं। और बार बार एक चीज कहना चाहूंगी, ना मेरे घर वाले मुझे सिखाते, ना मुझे कोई बाहर वाला सिखाता। मेरे लिए, मैं अपने डिसीजन लेने के लिए ना बहुत एबल हूँ। जब मैं इतना बड़ा डिसीजन भाग के शादी करने का खुद ले सकती हूँ ना, तो मैं आगे भी अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरी चीजें समझ आ गई होंगी, जिसे मैं समझाना चाह रही हूँ वो भी समझ गया होगा। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और ना मुझे किसी की जरूरत है और ना मैं अपना डिसीजन चेंज करना चाहती। चाहे मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मुझे कहे, चाहे मुझे कोई भी आके कहे लिए। और मैं हकीकत में चुप हूँ सिर्फ एक इंसान की वजह से, सिर्फ सिर्फ नोना। अगर देखो सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत सोचता हूँ। कोई सोचते ना सोचे, मगर वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सोचे ना सोचे, मगर मैं उसके लिए बहुत सोचता हूँ कि उसका जैसे जैसे बड़ी होएगी तो उसके ऊपर सवाल ना उठे। तो इसलिए मैं शांति पे हूँ, शांति अपना रखी है मैंने। अन्य चीज़ें तो बहुत है करने के लिए, बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ, ठीक है। और क्या पता सिचुएशन आगे ऐसी बन जाए तो मुझे बोलनी पड़ जाए, मगर अभी मैं शांत हूँ। और करूँगा तो भाई अब वेट भी गिर रहा है मेरा। एक तो मैं ना कुछ चीज़ें ना इतनी दिमाग में लेके बैठ जाऊँ ना, फिर घूमती रहे मेरे दिमाग में। पागल है तू जो घुमावे, तो भी इतना समझावे पर तेरे दिमाग में सब बात ना हो। मेरे दिमाग देखो यार, कोई वाली बात है, कितना भी कोई कितना भी समझा लो, मगर जो चीज़ हो है ना, जिसके साथ होती है और वो बातें घूमे है, तो भैया घूमे ही है। कोई कितना भी समझा लो, ठीक है, मगर मेरे में घूमती है। किसी के में घूमो या ना घूमो, मगर मेरे में बहुत घूमती है। बाकी कोई नहीं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जो चीज़ होती है अच्छी, किसी गेल में बुरा ना करो, तेरी गेल में अच्छा ही होगा। भगवान भी भैया उन्हीं की गैल परीक्षा लेते हैं, वो भी देखते हैं कि ये बंदा कब तक सह सकता है। तो वो चीज़, वो हटे मत ना। मगर हम, वो चीज़ है, हम अपने उससे हटेंगे नहीं। एंड तक मैं, जब तक मेरे से होएगा, मैं जब तक लड़ता रहूँगा वो,
ठीक है। तो वही है, मैं भाई देखो, मैंने किसी को बुरा करा नहीं है, मेरा बुरा करा है बहुत लोगों ने, मगर उनकी अच्छाई उनके साथ है, मेरी अच्छाई मेरे साथ है, मगर पम्मी लड़ता रहेगा एंड तक। तो चलो, टिप्पणी होगी मेरी, यानी मैं भावना में बह जाऊंगा, फिर मैं कुछ और भी बोल दूंगा। तो इससे बढ़िया या टॉपिक है जहाँ थम दो। तो गाइस, एक तरफ पम्मी डेडा अपने व्लॉग में कह रहे हैं कि मैं नोना की वजह से चुप हूँ वरना मैं सारे खुलासे कर सकता हूँ। वो नोना की वजह से चुप इसलिए कहीं नोना को बड़ा होकर कुछ सुनना ना पड़े। और दूसरी तरफ प्रेरणा अपने व्लॉग में कह रही है कि उसे किसी भी कीमत पर डाइवोर्स चाहिए। अगर उसके मम्मी पापा भी अब उससे डाइवोर्स के लिए मना करे तो वो अब उनकी बातें भी नहीं मानेगी। वहीं हम देख सकते हैं कि प्रेरणा को इससे कोई मतलब नहीं है। वो इवेंट में जा रही है, लड़कों के साथ डांस कर रही है, पार्टियाँ बना रही है। और कल हमने जैसा कि देखा था आप सभी लोगों ने कि इंस्टा पर पम्मी डेडा ने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि वो एक लड़की के साथ थे और जिसे वो अपनी फ्रेंड बता रहे थे। तो गाइस, इन लोगों का क्या मैटर चल रहा है अभी तो हमें कुछ खास पता नहीं है। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ओके बाय।